कोई तो बोलिए ओपन हेवेंस। देखिए, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता नोट्स लिखने के लिए, बट आई फील आज का प्रचार अगर आप इसे ले लोगे, सब कुछ, एवरीथिंग that I've learned in the last 7 years, understanding who God is, how God works, how God does things. ये 50 दिन में जो भी आज आपको पता है, एक औरत आई और उस औरत ने कहा उसके घर में 6 लोग आईसीयू में थे। 6 लोग आईसीयू में थे। एक हफ्ते में 6 के 6 आईसीयू के लोग बाहर आ गए। 6 के 6 लोग आईसीयू से बाहर आ गए। वो सिर्फ एक वर्ड वो बहन यहां से लेकर गई कि प्रभु चंगा करेगा। एक वर्ड था उसके पास। 6 लोग आईसीयू में थे, खुदा ने उसे चंगा कर कर बाहर निकाला। तो जब आप आज ओपन हेवेंस, कोई तो बोलिए ओपन हेवेंस, इस वर्ड को लाइटली मत लीजिए। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, इसकी गहराई को समझिए। खुला स्वर्ग आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। जब भी आप हेवन बोलते, हेवन इज ऑलवेज हेवेंस। यू गॉट माय पॉइंट? स्टार्टिंग में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेवन, इट इज हेवेंस। स्वर्ग प्लूरल में, सिंगुलर नहीं है, एक स्वर्ग नहीं है, मल्टीपल स्वर्ग है, राइट? हेवेंस है। अब इस हेवेंस के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है शमाइम। बोलिए शमाइम। कोई तो आवाज उठा के बोलिए शमाइम। शमाइम इज नेवर सिंगुलर, इट इज ऑलवेज प्लूरल। मतलब एक नहीं है, अनेक है। हालेलुया, थैंक यू बहुवचन। यस, थैंक यू सो मच। तीनों स्वर्ग में आपको समझा देता, राइट? तीनों स्वर्ग समझा देता हूं। बाइबल हमें 3 बताती है। अभी तक मुझे नहीं पता इससे ज्यादा स्वर्ग में है कि नहीं, बट बाइबल हमें 3 अभी बताती है। पहले स्वर्ग को कहते हैं द एटमॉस्फेरिक हेवन। आपको लिखना है, द फर्स्ट हेवन इज द एटमॉस्फेरिक हेवन। इसको एटमॉस्फेरिक हेवन का मतलब होता है जहां पे चिड़िया उड़ती है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हेवन। पहले स्वर्ग कहते हैं उसे एटमॉस्फेरिक हेवन कहते हैं, जहां पे चिड़िया उड़ती है, राइट? दैट इज द फर्स्ट। जहां वेदर फॉर्म होता है उसे फर्स्ट हेवन कहते हैं। फर्स्ट हेवन उसे कहते हैं। द सेकंड हेवन है द स्टेलर हेवन। द स्टेलर हेवन, प्लीज शो द पॉइंट्स क्विकली प्लीज। द स्टेलर हेवन, द स्टेलर हेवन, ये वो हेवन है जहां पे स्टेलर, STELLLAR, द स्टेलर हेवन, द स्टेलर हेवन। ये वो हेवन है जहां पे स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक फोर्सेस आपको दिखते हैं। जहां पे आपको स्टार्स, तारे, चंद्रमा, सूरज, कॉस्मिक सारे जितने फोर्सेस हैं सब आपको यहां पे दिखेंगे। ओके, पहला एटमॉस्फेरिक, पहला लेवल जहां पे चिड़िया उड़ती है, हालेलुया, वेदर फॉर्म होता है, दैट इज द फर्स्ट हेवन। द सेकंड इज द स्टेलर हेवन। स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉस्मिक फोर्सेस यहां पे रहती है। सूरज, चांद, चंद्रमा, ये सब चीजें वहां होती हैं। तीसरा, this is the most important one, the throne heaven, the throne heaven, सिंहासन का स्वर्ग, the throne heaven. This is where God dwells in unapproachable light. मैं आपको पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 16वां वाक्य पढ़ाना चाहता हूं। और अमरता केवल उसी की है, और वह अग्मय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। लिखा है गॉड ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट। प्रभु ऐसी जगह पे है
ऐसे उजियाले में है जैसे कोई भी क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। उस हेवन को कहते हैं थ्रोन हेवन। 50 डेज में हम पहले हेवन में नहीं है, 50 डेज में हम सेकंड हेवन में नहीं है, 50 डेज में हम थर्ड हेवन पे जाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर खुदावंद के सामने दुआ कर रहे हैं। आपने समझे मैंने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। इन दीज 50 डेज हम लोग पहले हेवन में नहीं जा रहे हैं। Is these 50 days we are not going to go to the second heaven। हम नहीं कह रहे प्रभु मुझे सूरज चांद चंद्रमा के पास जाना है, हम कह रहे परमेश्वर मुझे we want to go to the third heaven। हम उस तीसरे सिंहासन के पास जा रहे हैं जहां प्रार्थना का उत्तर मिलता है, जहां पे असंभव प्रेज द लॉर्ड संभव होता है, जहां पे बीमारियां चंगा होता है, जहां पे प्रार्थना का उत्तर मिलता है, जहां पे परमेश्वर की बढ़ोतरी होती है, जहां पे परमेश्वर का कार्य होता है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा आपको उस तीसरे स्वर्ग तक कदम रखने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। हालेलुया। अब हेवन आपको समझ आ गया, शमायम। आज हम सीख रहे ओपन हेवन। कोई तो बोलिए ओपन। अब ओपन वर्ड ग्रीक में उसे कहते हैं अनाइगो। अनाइगो, इवन दो वहां पे एक ओ है लेकिन वो साइलेंट है, तो अनाइगो। अनाइगो, वेरी ब्यूटीफुल इट इज। ग्रीक वर्ड में उसे अनाइगो कहते हैं। जब यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया। क्या खुल गया? स्वर्ग खुल गया। द हेवंस ओपन्ड। ग्रीक में उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अनाइगो। स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। वो है एक वर्ड जो बाइबल में लिखा गया, स्वर्ग खुल गया, अनाइगो। कोई तो आवाज उठा के बोले अनाइगो। आप मेरे साथ है, जिंदा लोग बोलिए अनाइगो। इसका मतलब है स्वर्ग खुल गया। द हेवन ओपन्ड। हालेलुया। अब मार्क के गॉस्पेल में, मार्क का जो गॉस्पेल है उसमें पहला अध्याय 10वां वाक्य, वहां पे इसके लिए एक दूसरा वर्ड दिया गया है। दैट इज मोर ब्यूटीफुल। वो वर्ड है स्कीजो। स्कीजो। मार्क का जो गॉस्पेल है वो बेशक मार्क ने लिखा है, लेकिन उसे बोलने वाला कौन था आपको पता है? प्रेरित पत्रस था। और प्रेरित पत्रस कौन था आपको पता है? प्रेरित पत्रस प्रभु यीशु के करीब रहने वाला एक प्रभु का दास था। बाकी 11 या 10 जो नहीं जानते थे वो ये बंदा जानता था, क्योंकि यीशु के बिल्कुल करीब था। ये वो व्यक्ति था जो उसने यीशु को ट्रांसफिगर होते हुए पहाड़ पे देखा था। तो उसने एक अलग वर्ड वहां पे यूज किया है, वर्ड है स्कीजो। बोलिए स्कीजो। अब स्कीजो का मतलब पता है क्या है? ओपन नहीं है, खुलना नहीं है। स्कीजो का मतलब है टेर, रेंड, स्प्लिट। 3 चीजें हैं, टेर, रेंड, स्प्लिट। पहले एक बार आप लिख लीजिए, टेर, रेंड, स्प्लिट। अब ये एक बड़ा वायलेंट लैंग्वेज है, टेर, रेंड, स्प्लिट। इसका मतलब है जान पूछ के किसी चीज को फाड़ना, वायलेंटली उसे हटा देना, वायलेंटली उसे स्प्लिट कर देना। आप समझ गए मेरी बात को? पहला वाला क्या था? खुल गया। दूसरे वाले का मतलब क्या है? जबरदस्ती किसी चीज को क्या करना है? फाड़ देना है। ये पूरे बाइबल में ये वर्ड एक जगह और उपयोग किया गया है। आपको पता है वो कहां है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य नंबर 51, जहां पे सेम वर्ड यूज किया गया है, स्कीजो। आपको पता है किसके लिए यूज किया गया है? जब मंदिर में एक पर्दा था और यीशु मसीह जब मरा, तो बाइबल कहती है क्या है? वो पर्दा जो लोगों को और खुदा को अलग करता था, परमेश्वर ने उस पर्दे को क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए फाड़ दिया। ओपन हेवन का मतलब आपको पता है क्या है? ओपन हेवन का मतलब है कई सारी चीजें जो तेरे लिए बंद पड़ी है, आज तेरे प्रार्थना से जबरदस्ती वो फटने जा रहा है, जबरदस्ती वो हटने जा रहा है, जबरदस्ती वो निकलने जा रहा है। आज तू किसके नीचे है? ओपन हेवेंस के नीचे है। हालेलुया। नॉर्मल जगह पे नहीं है। आज आपकी प्रार्थना कई चीजों को फाड़ने जा रही है, स्प्लिट करने जा रही है, हटाने जा रही है। वन वर्ड हम कह रहे ओपन हेवन। यस, कुछ चीजें आपके लिए खुलेगा, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए फटेगा। हालेलुया। कुछ चीजें आपकी आराधना आज फाड़ने जा रही है। See, your worship has so much power.
आपके आराधना में क्यों आईसीएम इतना आराधना में क्यों बिलीव करता है? क्योंकि आपका आराधना वो सोर्स है, लिटरली पर्दे फाड़ देगा। आज की रात प्रेज द लॉर्ड, आपके कई पर्दे जो अभी तक बंद पड़े हैं, जिंदा खुदा ओपन हेवेंस में आपके लिए स्कीजो टेंड करके उसे फाड़ कर उसे क्या करने जा रहा है? उसे अलग करने जा रहा है। मैं नहीं जानता कौन सी चीजें आपके लिए बंद पड़ी है। बिलीव कीजिए, मेरी बात को फिर से बिलीव कीजिए। ये 50 दिन नॉर्मल नहीं है, ये 100 डेज नहीं है, ये 75 डेज नहीं है। दिस इज अ वेरी पावरफुल टाइम ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहा है, मैं कुछ चीजों को फाड़ कर अलग करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक एंड आई एम गोइंग टू टेयर अपार्ट सम थिंग्स, और मैं कई लोगों को उसके द्वारा क्या है, छुटकारा देने जा रहा हूं। ओके, अभी आपको चीजें समझ आ गई। लेट्स रिपीट अगेन। स्वर्ग को क्या बोलते हैं? शमाइम। मेरे पीछे बोलिए शमाइम। बहुत इजी है। स्वर्ग को क्या बोलते हैं? शमाइम। विपिन अंकल, स्वर्ग को क्या बोलते हैं? शमाइम। राइट। सेकंड, स्वर्ग को क्या बोलते हैं? शमाइम। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, स्वर्ग खुला रहता है। क्या है? खुला रहता है। व्हाट इट इज? ओपन। क्या है? ओपन। इस कॉन्सेप्ट को समझना इजी है बहुत। इट इज ओपन। अब मैं आपको यह भी बताऊं, स्वर्ग खुला ही है आपके लिए। स्वर्ग खुला ही है, बस यही प्रॉब्लम है, आप स्वर्ग तक पहुंचे नहीं हो। Heaven is opened, but have you gone to heaven is the question that you need to ask, right? अब open heaven से साथ ही साथ open का एक और मतलब है, उसको कहते हैं स्कीजो। क्या कहते हैं? स्कीजो। स्कीजो मतलब है जबरदस्ती कुछ चीजों को क्या कर देना, फाड़ कर अलग कर देना। इतना आपके दिमाग में घुस गया? ओके, नाउ टेक अनदर वर्ड। अब इब्रानी में एक और वर्ड है। अभी तक ग्रीक देखा, अब हम हिब्रूस में आएंगे। हिब्रूस में एक और वर्ड है जिसे कहते हैं डोर। बोलिए डोर। डोर का मतलब है दालेर। दाले, DALET, DALET, दालेर। ठीक है, टी वहां पे साइलेंट है, तो दालेर। दालेर का मतलब है एक दरवाजा। दरवाजा। कोई तो बोलिए दरवाजा, कोई तो बोलिए दरवाजा, कोई तो बोलिए दरवाजा। स्वर्ग का एक दरवाजा है। स्वर्ग का एक दरवाजा है। देखिए बहुत सारे वर्सेस है। लेट मी रीड वन फॉर यू। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, 4 अध्याय, पहला वाक्य। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स नंबर 1। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका पहला वाक्य। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अ डोर स्टैंडिंग ओपन इन हेवन। एक द्वार जो स्वर्ग में क्या है, खुला हुआ है। खुले, अगर वो स्पेसिफिक कह रहा है स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, इसका मतलब वो द्वार कभी बंद भी होगा। राइट? अगर कोई डोर खुला हुआ है, इसका मतलब वो डोर क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आप आर्ग्यू करोगे कि नहीं वो बंद नहीं हो सकता, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मान नहीं सकता। सिंपल है। अगर एक डोर है, उसके दो पर्पस है। एक डोर का पर्पस है खुलना, दूसरा डोर का पर्पस है बंद होना। आज मेरी प्रार्थना आपके लिए बहुत सिंपल है, बंद खुल जाए, हालेलुया, और जो खुला है वो खुला ही रहे आपके लिए। राइट? सो वो बोल रहा है कि स्वर्ग है, स्वर्ग में क्या है, एक डोर है, और वो डोर का पर्पस क्या होना चाहिए आपके लिए, खुला होना चाहिए। हालेलुया। अब इस डोर वर्ड को कहते हैं थूरा। बोलिए थूरा। इसे ग्रीक में बोलते हैं थूरा। बोलिए थूरा। अब थूरा का मतलब है अ पोर्टल। आपके लिए ज्यादा तो नहीं हो रहा? प्रेज द लॉर्ड। अ पोर्टल, अ पोर्टल, अ पैसेज पॉइंट। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ये बहुत मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए, बट अगर आप ले लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जीसस। इसका पूरा का मतलब सुनिए क्या है। मान लीजिए यहां पे एक डोर है, राइट? लिटरली एक कदम रखने से आप कहीं और पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सिंपल है, एक पोर्टल है, एक पैसेज पॉइंट है। आप एक कदम रख लेंगे और सब कुछ आपके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट? वन स्टेप एंड एवरीथिंग चेंजेस फॉर यू। दैट इज व्हाट अ डोर मीन्स। आज अगर आप स्वर्ग के उस ओपन हेवेंस में एक स्टेप रख लेंगे, सब
कुछ आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं होगी। एक कदम सारी चीजों को चेंज कर देगा। एक कदम आपके लाइफ के डेस्टिनीज को चेंज कर देगा। एक कदम आपके स्पिरिचुअल लाइफ को चेंज कर देगा। एक कदम आपके शरीर के बंधनों को तोड़ देगा। किसी को आगे, आपको पता है, जब उस औरत ने आके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसने कुछ ऐसे पोर्टल में कदम रख लिया था, हालेलुया, जो पोर्टल इससे पहले किसी को पता नहीं था। उसने कितने लोगों के वस्त्र को छुआ होगा यीशु के वस्त्र तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब उसके वस्त्र को छुआ उसने, समथिंग चेंज्ड। मानो जैसे पोर्टल ही पूरी तरीके से क्या हो गया, चेंज हो गया। आज की रात आपका पोर्टल परमेश्वर चेंज कर देगा। एक सेकंड आप यहां थे और अगले सेकंड प्रभु आपको कहीं और खड़ा कर रहा है। एक सेकंड आप यहां थे और अगले सेकंड आप हेवनली रेलम्स में चले गए हैं। एक सेकंड आप यहां थे और अगले रेलम में आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए हैं। इट्स अ पावरफुल पोर्टल, राइट? हम गाते हैं ना, तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति की। Oh yes, you are Jesus. तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। अब उस पोर्टल में एंटर कर कर कहिए, देता हूं सारी महिमा, देता हूं सारी महिमा। जरा कहिए फिर से एक बार और आवाज उठा के, देता हूं सारी महिमा। जरा आवाज उठा के आज की रात कहिए, देता हूं सारी महिमा। एक आखिरी बार मेरे साथ मिलके कहिए, देता हूं सारी महिमा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। देता हूं सारी महिमा। Oh, we praise your name, Jesus. देता हूं सारी महिमा, महिमा, आराधना करूं, तू है योग्य स्तुति के। हो रबाशे तेरे रे बेशे रे। Oh, we praise you, Jesus. घुसिए उस अद्भुत पोर्टल के अंदर, कदम रखिए।
उस अद्भुत पोर्टल के अंदर कदम रखे जहां पे तेरे लिए खुदा ने कुछ तैयार किया है। ओ रबा बाबा शेटे ले रे Jesus. So, एक मोमेंट में सारे पोर्टल्स आपके लिए खुल जाएंगे। एक मोमेंट में आप ऐसे जगहों पे कदम रखोगे जो सब आपको चेंज कर देगा। हालेलुया। आज चीजें बाद में बदलेगी, पहले आप बदलने जा रहे हो। आप परिस्थितियां बाद में बदलेगी, आज आप बदलने जा रहे हो। आज कार्य बाद में बदलेंगे, प्रभु आपको आज बदलने जा रहा है। The mighty presence of God. The mighty presence of God. कोई तो बोलिए दरवाजा। आप बैठ सकते हैं। कोई तो बोलिए दरवाजा। कोई तो बोलिए दरवाजा। कोई तो बोलिए दरवाजा। So when you enter that door, everything changes.